रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करनीय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय प्रभु राम, जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। चाचक लिए हंकारी, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीवों सुत चारे, चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। जब राम जन्म का उत्सव सब जगह पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा था, तो प्रकृति का कोई भी कोना, कोई भी कण, कोई भी योनि में बैठा हुआ जीव, 84 लाख योनियों में से पेड़ पौधों सहित, ऐसा नहीं था जो हर्ष उल्लास से न झूम रहा हो। सबके अंदर एक अलौकिक खुशी समाई हुई थी। प्रकृति झूम रही थी, जड़ प्रकृति जहां आह्लादित हो रही थी, विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न कर रही थी, यानी एक नया सरगम छेड़ रही थी, वहीं चैतन्य प्रकृति भी अपने आप में मस्त थी, आह्लादित थी, नाच गा रही थी और जन्म उत्सव का, राम जी के प्राकट्य दिवस का धूमधाम से आनंद उठा रही थी। सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, एक एक शब्द गोस्वामी जी ने चुन चुन करके लिखा है। आनंद के सिंधु हैं वो सागर जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। आनंद की तलाश में हर जीव घूम रहा है। हर जीव को आनंद चाहिए और सुख की तलाश में भी जीव भटक रहा है कि उसको भौतिक सुख भी चाहिए। लेकिन ना तो हमें आनंद का सही भेद पता लगा कि आनंद है कहाँ, और ना ही सही कोई मार्गदर्शक मिल पाया। अगर मिला तो हमने उसकी बात को सुना नहीं, उस मार्ग पर चले नहीं, केवल सुख तक ही सीमित रह गए, भौतिक सुखों तक। बस यही विडंबना है कि माया ने हमारा मजाक उड़ाया, अविद्या माया ने हमारी हंसी उड़ाई कि देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं कि इसी सुख को आनंद समझ बैठे। जाना कहाँ था, अटक कहाँ गए। आनंद तो स्वयं राम के नाम में है, आनंद तो स्वयं राम के धाम में है, आनंद तो स्वयं राम के स्वरूप दर्शन में है। आनंद तो उस राम को अपने अंदर बिठा करके उसके उस नूरी स्वरूप के दर्शन में, वो नूरी स्वरूप, वो ज्योतिर्मय आह्लादित और एक ऐसा दिव्य स्वरूप देखने में, ना जिसके हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, कोई ये अवयव या अंग दिखाई नहीं देते, जो अखंड है, कहीं से खंडित भी नहीं है।
और इसी रूप में वो सारी सृष्टि का उत्पादन, पालन और संहार कर रहा है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है। फिर जब उसकी मौज होती है तो फिर महाप्रलय करके उसको अपने अंदर समेट लेता है। फिर मौज होती है तो फिर प्रकट कर देता है। बिन पद चलई, पैर तो है ही नहीं, लेकिन कण कण में मौजूद है, चल रहा है यहां पर भी। और जहां हमारी पहुंच, हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं जा सकती, मन नहीं पहुंच सकता, वो वहां भी है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनो, हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन हम इस भ्रम में फंस गए, इस सुख में मशगूल हो गए कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। लेकिन संत तो हमें समझा रहे हैं कि वो कर रहा है जिसके हाथ दिखाई नहीं दे रहे। कर बिन करई कर्म विधि नाना, नाना प्रकार के जितने कर्म हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, सब वही कर रहा है। बस इसी मिथ्या भ्रम से निकलने का नाम ही ज्ञान की प्राप्ति है। अज्ञान का दूर हो जाना है। अज्ञान दूर हो जाए, माया हट गई, और जब माया हट गई तब उस दिव्य स्वरूप का आनंद हम अपने अंदर ही ले पाएंगे, कहीं बाहर नहीं। बाहर तो सुख है, माइक सुख है जो क्षण भंगुर है। हम सुख ढूंढते हैं धन दौलत में, जो हम लेकर के पैदा नहीं हुए। यही मिली, यही सुख दे करके ये एक दिन चली जाएगी और हम भी शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन हम मरहूम रह गए उस आनंद से जिसकी हमें तलाश है, जो आनंद सिंधु सुख की राशि। आज उसी का दूसरा आह्लादित अवसर हमारे बीच में आ गया है, राम विवाह। राम विवाह का अवसर हमारे बीच में शुरुआत हो चुकी है। अब तक के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस तरह भगवान राम ने गुरु के यज्ञ की जो है पूर्ण आहुति की, राक्षसों को का उद्धार किया, उनको अपने धाम पहुंचा दिया। राम किसी को मारते नहीं है, यद्यपि कर बिन करई कर्म विधि नाना, लगता है कि हाथों से स्थूल शरीर धारण करके वो इनको मार रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से उनको अपने धाम पहुंचा रहे हैं। जैसे भिलनी का प्रसंग हमारे सामने है, कहां भेजा उसको? जहां जाए कोई न फिरे, जहां से कोई वापस नहीं आता, वो धाम भिलनी को दिया। और किस भिलनी को दिया? बोले जातिहीन, जिसको लोग छोटी जाति की समझते थे, भेदभाव करते थे, ये छुआछूत इतने चरम पर था उन दिनों। उस युग में, हर युग में रहा है छुआछूत। भगवान ने उस लोगों की नजरों में, भगवान की नजरों में नहीं, भगवान की नजरों में तो उसके परम प्रिय जो है भक्त है, भगवान उसको अछूत मानते नहीं। उसको क्या, किसी को नहीं मानते, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, मेरा उपजाया हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। किसको अछूत कहूं? अगर किसी को अछूत कहूंगा तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वो मेरा उपजाया हुआ नहीं है, वो मेरी औलाद नहीं है, वो मेरी संतान नहीं है। जिसको मैं अछूत मानूंगा तो फिर मुझे पहले अपने आप को अछूत मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी संतान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो नारी जो जातिहीन थी, अनपढ़ थी, लेकिन गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास करने के कारण राम की इतनी प्रिय हुई कि उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मैं तो 0/100 हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास भक्ति भी नहीं है। अधम ते अधम, अधम ते नारी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। मैंने सुना है तुम्हारी भक्ति के लिए तो स्तुतियां करनी पड़ती हैं, वेदों की ऋचाएं पढ़नी पड़ती हैं, श्लोक पढ़ने पड़ते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं? मेरे जैसों का उद्धार कैसे होगा? भगवान राम को ऐसे ही प्रिय हैं, ऐसे ही भक्त प्रिय हैं जो 0/100 अपने आप को मान लें। वो कहते मुझे ऐसों की ही तलाश है, ऐसों को ही ढूंढता फिरता हूं मैं। कहने लगे सुन माता, ना तो मैं जाति पाति को मानता, ना कुल धर्म बड़ाई को मानता, किसी बड़े पद को नहीं मानता, किसी रंग रूप को नहीं मानता, मैं तो जाना हूं एक भक्ति करना था। एक ही रिश्ता जानता हूं, जिसने भक्ति का रिश्ता मेरे साथ जोड़ लिया वो मेरा परम प्रिय शिष्य हो गया। और मैं तुझे, तू कह रही है मेरे पास भक्ति नहीं है, तेरे पास तो 9 की 9 भक्तियां हैं।
मेरा 9 भक्तियों वाला जो मार्ग है, 9 सीढ़ियों वाला जो मार्ग है, जो सीधा मेरे धुरधाम पहुंचता है, बीच में नहीं, स्वर्ग में नहीं, मृत्युलोक में नहीं, इंद्रलोक में नहीं, बृहस्पति लोक तक भी नहीं, शिवलोक तक भी नहीं, अजानाब लोक तक भी नहीं, ब्रह्मलोक तक भी नहीं, मेरा वो मार्ग सीधा इससे भी ऊपर जाता है। ये सारी सृष्टि तो माया की बनाई हुई है, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा तक माया के दायरे में है। शिव बिरिंची को मोही को है बपुरा आन, शिव और ब्रह्मा जैसों को मोहित कर डालती है ये। लेकिन जो इससे ऊपर मेरा धाम है, मैं अपने भक्त को वहां ले जाता हूँ और वहां जाकर के फिर इस माया का दायरा खत्म हो जाता है। वहां इस माया की पहुंच नहीं है। वहां जाकर के जीव मेरी इच्छा के बगैर दोबारा किसी लोक में प्रवेश नहीं करता। मेरी इच्छा हो तो मैं उसको मृत्यु लोक में किसी विशेष कार्य के लिए भेजता हूँ, कोई काम दे करके भेजता हूँ, वो मेरा संदेश लेकर के आता है। इसलिए यहाँ के लोग उसको संत कहते हैं। संत की पहचान क्या है? जिसके पास ईश्वरीय संदेश है, जो ईश्वर की पत्रिका लेकर के आया है, वो संत है। आज ऐसी ही पत्रिका एक ज्ञान की नगरी से भगवान का संदेश लेकर के आई है, और ये जो लेकर के आए हैं, मर्यादा देखिए कि महाराज दशरथ ने स्वयं उठ करके उस पत्रिका को अपने हाथ में लिया। किसी सेवक, सेवादार या महामंत्री तक को भी नहीं कहा कि ये पत्रिका पकड़ लो और मुझे पढ़ करके सुनाओ। ये तो एक अहंकारी की परिभाषा है, जैसा रावण ने किया। रावण के पास भी लक्ष्मण की पत्रिका पहुंची, वो काल की पत्रिका थी। लिख दिया लक्ष्मण जी, न तो आवा काल तुम्हार, वो काल की पत्रिका थी। लेकिन रावण ने उल्टे हाथ से खुद पकड़ी। पहले उसके एक सेवक ने पकड़ी, फिर उससे छीन करके, झपट करके उल्टे हाथ से वो पत्रिका पकड़ी, और फिर जब उसको पढ़ा तो मजाक उड़ा दिया लक्ष्मण जी का। ये देखो छोटा जो राजकुमार है, ये कितना मूर्ख है। इसकी अवस्था देख करके तो हंसी आती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जमीन पर पड़ा हुआ भिखारी आकाश से धन मांग रहा हो, असंभव कार्य को संभव करना चाह रहा है, अर्थात रावण को चैलेंज कर रहा है, जिस तक काल भी नहीं पहुंच सकता। काल जिसके कब्जे में है, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने भी चिट्ठी ली है, स्वयं उठ करके अपने हाथ से दोनों हाथ बढ़ा करके उस पत्रिका को लिया है। अब यहाँ सोचने लायक ये बात है कि हम पढ़ तो रहे हैं कि पत्रिका जनकपुर से आई है और इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन दशरथ को पता नहीं है अभी क्या लिखा है इसमें। उसने पढ़ने के बाद चिट्ठी को दोनों हाथों में नहीं लिया, बल्कि बिना पढ़े ही कि इसमें क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मान सम्मान दिया, आए हुए को मान सम्मान दिया। फिर उन दूतों को, जो कि देखा जाए तो चतुर्थ क्लास कर्मचारी हैं, जो दूत चिट्ठी लेकर के आते हैं, वो राजा के दूत, वो किसी ऊंचे पद पर नहीं है, मंत्री, महामंत्री इत्यादि पद पर नहीं है, दूत है। उनका काम है चिट्ठियां पहुंचाना, डाकिए का काम करते हैं। उन छोटे लोगों को, छोटी जाति के लोगों को, छोटे कर्मचारियों को चक्रवर्ती सम्राट ने भाई कह करके पुकारा है, भाई कह करके संबोधित किया है। हमारे अंदर हिम्मत जो हम रोज रामायण पढ़ते हैं, रोज इन पाठों को सुनते भी हैं, क्या हमने कभी इतनी हिम्मत जुटाई कि अपने से छोटे कर्मचारी को भाई कह करके अपने साथ बिठाएं, ऑफिस में उसके साथ बैठ करके खाना खाएं? हम भूल जाएं कि ये चतुर्थ क्लास का और हम मैनेजर हैं। कभी हमने भूलने की चेष्टा की? जिस दिन हमारे ये भाव आ गए, हमें अंदर और बाहर दोनों जगह आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अलौकिक आनंद मिलेगा, जैसे राम को भेलनी के बेर खाने में मिला, जैसे जो है सुदामा के चावल खाने में मिला, और जैसे विदुरायन के केले के छिलके खाने में मिला। ये तीनों वो वर्ग हैं जो लोक और वेद की नीति के अनुसार उनकी नजरों में छोटे हैं, और हम तो छोटों को बहुत ही छोटा समझते हैं। कई बार तो हम उनसे इतने दूर हो जाते हैं। ऐसा भी है, आज के समाज में भी ऐसा हो रहा है। जासू छाल ले यही सींचा, लोक वेद सब भांति नीचा, उसको राम ने गले लगाया था, भरत ने गले लगाया था, जिसको वेद नीति से और लोक नीति से नीचा समझा जाता था, छोटा समझा जाता था। सबसे पहले राम ने और फिर भरत ने उसको गले लगाया। और इस प्रक्रिया को देख करके ऊंची जाति के व्यक्ति, तत्वज्ञानी ब्राह्मण और उनके पुरोधा वशिष्ठ जी ने भी उसको गले से लगाया, चरण छुआने की इजाजत दे दी। वरना उससे पहले क्या था? जासू छाल ले यही सींचा। अगर छाया भी स्पर्श हो जाए, पास से गुजर भी जाता था ना वो, उसकी जाति का कोई भी व्यक्ति, तो लोग कहते थे हम अछूत हो गए, हमें पातक लग गया, नहाने चले जाते थे गंगा जी में।
पवित्र होकर के आते थे। क्या पवित्र करके आए भाई? सिर्फ शरीर को धो करके आ गए, मन में तो अभी भी वही छुआछूत बैठा हुआ है। या तो तुम नहा करके आए और तुम्हारे मन से छुआछूत की भावना मिट गई, तब तो तुमने गंगा स्नान किया, नहीं तो फिर भावना वही की वही बनी रही। वहां गंगा जी में गोते लगाए, प्रयाग में कुंभ नहाए, सब कुछ कर लिया, और यहाँ आकर के फिर वही चोरियां, ठगियां और गलत कार्य करने शुरू कर दिए, तो नहाने का फायदा क्या हुआ? इसको तो कुंजर स्नान कहा गया है। जैसे हाथी नदी में नहा करके आए और बाहर आकर के सूंड से मिट्टी भर भर करके फिर अपने ऊपर डाल ले, हम भी यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। नहाने का कोई फायदा नहीं, शरीर धो करके आ गए। मन पवित्र ना हुआ तो इन पवित्र स्थानों पर जाने का फायदा क्या हुआ? पवित्रता आनी चाहिए, मन पवित्र हो जाना चाहिए। इसी को कहते हैं स्नान। शरीर को धो लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। परमात्मा को तो, ईश्वर को तो, राम को तो हमारा निर्मल मन भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बाहर की ड्रामेबाजी मत करो, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। राम जी कह रहे हैं मुझे तो तुम्हारे मन की निर्मलता देखनी है, बाहर की स्वच्छता नहीं। बाहर तुम पूरी साबुन की चक्की अपने ऊपर घिसा डालो, मुझे अच्छे नहीं लगोगे अगर मन की सफाई नहीं हुई तो, मन साफ नहीं है तो। और फिर भरत और राम की इस प्रक्रिया को, इस छुआछूत मिटाने वाली इस रीति को स्वयं वशिष्ठ ने भी अपनाया, साधु साधु का। और आगे जाकर के तो ऋषियों ने एक और सर्टिफिकेट दे दिया भरत जी को, सुनो भरत, तुम सब विधि साधु, हम तो केवल भेषधारी साधु हैं और इतने सालों से यहाँ बैठे त्रिवेणी के तट पर तप कर रहे हैं, लेकिन आज पता लगा साधु किसको कहते हैं। आज जब तुम्हारे को देखा, तुम्हारे दर्शन हुए, तो पता लगा साधु किसको कहते हैं। हम तो नाम के साधु हैं और तुमने साधु बन करके दिखाया, कर्म से साधु हो तुम। हम नाम के ब्राह्मण, तुम कर्म के ब्राह्मण। सुनो भरत, तुम सब विधि साधु और सहित प्रयाग सुभाग हमारा, तुम्हारा दर्शन करके मेरा और मेरे पूरे इस प्रयाग क्षेत्र का भाग्य जाग उठा। तुम्हारा दर्शन इतना फलदायी है। तो ये भावनाएं कब आती हैं? एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी करके फिर आगे चलते हैं आज के प्रसंग पर। अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रसंग आया, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में सवाल जवाब होते रहते हैं, जिनको वो एकांतिक वार्तालाप का नाम देते हैं। इस सवाल जवाब की क्रिया को किसी ने सवाल पूछा कि महाराज जी, हम लोग तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान जाते हैं, सारी आधी से ज्यादा उम्र तो हमारी तीर्थों पर घूमने में बीत जाती है, जहां सुना वहीं भाग ली। और जो कोई नया तीर्थ किसी ने बता दिया, किसी नए संत का आश्रम बता दिया जिसको हमने आज तक सुना भी नहीं था, उसी की तरफ भाग लेते हैं देखने के लिए। जबकि रामचरितमानस तो ये कह रही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब हरि सर्वत्र समाना है, समान रूप से है, छोटा बड़ा भी नहीं है और हर जगह है, हमारे घर में भी है, हमारे अंदर भी है, फिर हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? तीर्थों पर हम क्यों जाते हैं? शरीर थका के आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं, समय की भी बर्बादी करते हैं, क्या जरूरत है वहां जाने की? जबकि रामायण तो ये कह रही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस व्यक्ति ने ये वाणी तुमसे पूछी, ये लफ्ज तुमसे पूछे हैं, जिसने ये सवाल पूछा है, वो यहाँ बैठा हुआ है क्या? कहने लगे नहीं, उसका पत्र है, चिट्ठी लिख करके भेजी। कहने लगे उससे पहले पूछो कि अगली लाइन भी पढ़ ले। एक लाइन तो पढ़ ली, अधूरा ज्ञान तो हो गया। अधजल गगरी छलकत जाए, और वो छलक पड़ा जैसे आधा घड़ा छलकता है। एक लाइन पढ़ करके हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो उसने पढ़ लिया। आगे क्या लिखा है? प्रेम तक प्रकट हुई मैं जाना। उस हरि को जो सर्वत्र समान रूप से मौजूद है, हर जगह मौजूद है, क्या तुमने उसको अनुभव किया? अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो तुम्हें यह सवाल भी पूछने का अधिकार नहीं है। अगर अनुभव कर चुके हो तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर हरि तुम्हारे हर वक्त अंदर बाहर एक को जान, वो तुम्हारे साथ है। इसकी भैया एक प्रक्रिया होती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना जानने की। क्यों? बोले प्रेम राम को प्यारा है और प्रेम तक पहुंचने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए इस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। जैसे मेहंदी का पत्ता देखने में तो हरा है, लेकिन हम कहते हैं इसमें लाली है, दिखाई तो नहीं दे रही। और कोई हमारे जैसा महामूर्ख उठ करके उस पत्ते को बीच में से चीर दे तो अंदर से भी वो हरा ही दिखाई देगा, लाली तो दिखाई नहीं देगी। हम तो कहेंगे तुम कह रहे हो इस पत्ते में, मेहंदी के पत्ते में लाली है, तो हरा ही हरा है।
झूठ बोल रहे हो तुम। कह लगे भैया इसकी प्रक्रिया है, अब इस पत्ते को फाड़ने की बजाय इसको मसल, रगड़, ये प्रक्रिया कर, और धीरे 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 ये तेरी हथेली को लाल कर देगा। फिर तुझे पता लगेगा कि लाली है। फिर तुझे संतों की बात पर विश्वास आएगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दूसरा उदाहरण देते हैं कि दूध रखा है और हम कहते हैं इसमें घी है। इस दूध से उत्पन्न घी में से हम दिया जला सकते हैं। क्या दूध में दिया जलाया जा सकता है? दूध में बत्ती बना करके रख दो, आग लगाओ, नहीं जलेगा, दिया नहीं बन पाएगा वो। लेकिन एक प्रक्रिया में से गुजरेंगे तो दिया जलने लग जाएगा, घी उत्पन्न हो जाएगा। दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, दही बिलोनी पड़ेगी, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को ताना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसकी मैल हटा करके अंदर से जो तत्व निकलेगा उसका नाम है घी। और वो कहां से आया? दूध में से। अब हम कहें कि दूध में घी है, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया प्रक्रिया के द्वारा, तब तुम मानोगे। ऐसे ही हरिव्यापक सर्वत्र समाना के लिए प्रेम ते प्रकट हुई में जाना वाली पंक्ति को भी चरितार्थ करना होगा, क्योंकि उसको तो केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम का भूखा है। और प्रेम के लिए एक प्रक्रिया चाहिए, और वो प्रक्रिया प्रेम प्रकट का होगा सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस जीव पर उसकी कृपा हो जाएगी उसको अपनी प्रक्रिया से जोड़ देगा। यानी दूध निकालने से लेकर के घी बनाने तक की प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया में से गुजारना शुरू कर देगा। और पहली प्रक्रिया क्या है? सत्संग। प्रक्रिया की, इस क्रिया की पहली सीढ़ी है सत्संग। जिस जीव पर वो कृपा करता है और जिसको ये अनुभव कराना चाहता है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तो उसको सबसे पहले एकदम हरि मिल नहीं जाता, पहले क्लास में दाखला दिलवाता है, और क्लास है सत्संग। एक एक करके प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथे मम गुणगण करे कपट तजिमान, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठतम शील न विषय की आशा, सातम मम में सब जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब विधि हीना। ये क्रिया है। 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 9 कला से पार करनी पड़ेगी, तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तब मिलेगा। इसलिए हरिव्यापक सर्वत्र समाना का सर्टिफिकेट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत होगा। तो तीर्थों पर इसलिए जाना चाहिए कि वहां जाकर के हमारे मन में प्रेम जागृत हो। सत्संग में इसलिए जाना चाहिए कि प्रेम की ज्योत जग उठे, प्रेम जागृत हो और संसार से मन हट जाए। जब वो प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हरिव्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि तुम खुद अनुभव कर लोगे। तो इन क्रियाओं में से गुजरने के लिए जरूरी है, हम जो रोज का यहाँ सत्संग सुनते हैं, महात्मा लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, हमें खुलासा करके समझाते हैं। तो हमें सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि जब ये दाखिला मिल ही गया है तो इस क्लास में आकर के थोड़ा सुचेत होकर के बैठे, अपनी बुद्धि को इधर उधर से हटा करके कथा में लगा दें। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, इस ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए होगा क्या? ये जल ही नहीं पाएगा। जिस भगवान की लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं उन पर हमें संदेह होने लगेगा, क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं। ध्यान से सुनना चाहिए, वरना कहत कठिन, समझत कठिन और साधत कठिन विवेक, गुणा होई गुणाचर न्याय जो। तो अगर थोड़ा सा प्राप्त हो भी जाए तो फिर पुनि मृत्यु अनेक। ज्ञान का दीपक अगर जलाने के लिए हमने ध्यान से सुना नहीं तो समझना भी कठिन है, और जब समझ में नहीं आया तो साधना तो कर ही नहीं सकते, फिर साधना भी कठिन है। और अगर ये तीनों प्रक्रियाएं पूरी हो भी गई, ज्ञान की ज्योत जग भी गई, तो पुनि मृत्यु अनेक। कोई गारंटी नहीं कि वो ज्योत हमेशा जगती ही रहेगी। एक झोंका हवा का उस ज्योत को बुझा सकता है, और वो हवा का झोंका क्या है? मन के अंदर आने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बड़प्पन, छोटापन, मैं की भावना आ जाना, ये हवा के झोंके हैं, ये बुझा देंगे। पुनि मृत्यु अनेक। तो इसलिए ये मार्ग भी उस धाम तक नहीं ले जाता जिस धाम को बिल नहीं पहुंची, जहां से वो वापिस नहीं आएगी प्रभु की इच्छा के बगैर। अगर आए भी सही तो उसका संदेश लेकर के किसी और शरीर में आएगी। जितने भी संत महात्मा यहाँ आए हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं आए, ये सारे परमहंस वैरागी हैं, विरक्त हैं,
जब उसका हुक्म होता है तब वो संसार में यहाँ उसका संदेश देने के लिए आते हैं। कह नानक हम धुर के जोगी, हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, हजूरी माने परमात्मा का हुक्म लेकर के आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। मैं हूं अलख पुरख को दासा, आए हूं देखण जगत तमाशा। मैं तो संसार का तमाशा देखने के लिए आया था, लेकिन जब आने लगा तो मालिक ने मेरे हाथ में चिट्ठी पहुंचा दी, ये संदेश भी मेरे जीवों तक पहुंचा देना। गुरु गोविंद सिंह जी, मैं तो तमाशा देखने आया था कि माया का खेल कैसा है, लेकिन यहाँ आकर के मुझे संत की भूमिका निभानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास महाराज का, कुल मालिक का, मेरे खसम का, मेरे पिता का संदेश था। जब आए हूं तो संदेश भी देता जाऊं। तो उन्होंने सिपाही और संत बन करके ये भूमिका निभाई और आए उनकी मर्जी से। मैं तो आना ही नहीं चाहता था संसार में, लेकिन मालिक का हुक्म हुआ तो मुझे आना पड़ा। तो जब भी कोई संत यहाँ आता है तो अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता, उसकी इच्छा से आता है, उसके हुक्म से आता है। और क्या हुक्म होता है कि इन भटके हुए जीवों को, जिसकी मैं तुझे लिस्ट दे रहा हूं, हर संत के पास उसकी दी हुई एक लिस्ट होती है। सारा संसार एकदम धूमधाम को नहीं जा सकता, पूरा ब्रह्मांड नहीं जा सकता। कुछ गिने चुने जीवों की लिस्ट उस संत के हाथ में दे दी जाती है कि जा इनको मेरे आने का मार्ग बता, और मुझ तक पहुंचने का मार्ग है नाम। इनको नाम का भेद बता, नाम क्या है, नामी क्या है, और नाम का सिमरण करने का तरीका क्या है, और अंदर जगती हुई बुझी हुई ज्योत को जगाने का तरीका क्या है, ये सारे तू समझा गया और मेरे तक पहुंचने का मार्ग बता। संत के पास यही कुछ होता है। संत हमारे धन का भूखा नहीं होता। तो आज ये चिट्ठी जो प्रभु की चिट्ठी है, ईश्वर की चिट्ठी है, ये दूत लोग लेकर के आए हैं। बहिरंग दृष्टि से लगता है कि ये जनक के भेजे हुए दूत है, वास्तव में ये ईश्वर का संदेश लाने वाले संत हैं। और महाराज दशरथ ने, चक्रवर्ती सम्राट ने इनका स्वागत भाई कह करके किया है। और फिर उस चिट्ठी को पढ़ा, एक बार नहीं कई कई बार पढ़ा। जितना ज्यादा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मन राम के ध्यान में खोया चला जाता है और आंखों से आंसू नहीं रुकते। फिर आंसू पोंछ लेते हैं, धुंधलापन हट जाता है उस पानी का, फिर पढ़ते हैं। और यही समाचार जब दोनों भाई भरत शत्रुघ्न को मिला तो हुआ आगे। उन्होंने पूछा, तात पाती कहां से आई, ये कहां से आई ये चिट्ठी? हमने सुना आपके पास कोई चिट्ठी आई है, बाहर से पत्रिका आई है। फिर पढ़ा, उनको फिर पढ़ करके सुना। ये प्रेम गोस्वामी जी ने अरण्य कांड के अंदर एक जगह लिखा है कि शास्त्रों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि एक बार दो चार बार पढ़ लिए, याद हो गए, चौपाइयां याद हो गई, एक ही जगह बैठ करके हम 1 घंटा चौपाइयां बोल सकते हैं। बार बार पढ़ते रहोगे तो मार्ग से भटकोगे नहीं। वहां तो यहां तक भी लिखा है कि ईश्वरीय संदेश यानी शास्त्र और स्त्री और राजा, इनको कभी भी ये मत समझ लेना कि ये हमारे बस में हो गए, हमें याद हो गए तो हम विद्वान बन गए, या नारी जाति मेरे बस में हो गई तो मैं अब इसका अधिपति बन गया। कभी भी पुरुष या नारी एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं, ये संसार है। भर्तृहरि की कथा हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह महारानी ने उसको धोखा दे दिया। बस में मत जानना, महाराज दशरथ खुद धोखा खा गए, कहीं कहीं तो मेरे बस में है, मेरे हुक्म से बाहर जा नहीं सकती। इतना दृढ़ विश्वास कर बैठे कि बाकी रानियों से भी बढ़ करके उस पर ज्यादा विश्वास जताया, यहाँ तक कि अपने से भी ज्यादा विश्वास उस पर करते थे, और वही विश्वासघात हो। और राजा को भी कभी अपने बस में मत जानना। विभीषण, शुक, सारण राजा को अपने बस में समझ रहे थे कि ये रावण हमारे कहे के अनुसार जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा। उसी राजा ने लात मारी। उन्हीं नारियों ने धोखा किया जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास किए गए, और जो बहुत ज्यादा वेद पाठी या ज्ञानी हैं और बहुत ज्यादा शास्त्र अर्थ करने वाले हैं, वही डूबते हैं इनके बोझ तले, शास्त्रों के बोझ तले। इसलिए शास्त्रों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमेशा पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि रोज रामायण पूरी पढ़ करके आओ, 5-7 चौपाइयां रोज पढ़ने का नियम बना लो, ज्यादा नहीं तो 1 श्लोक गीता का रोज पढ़ने का नियम बना लो। आज एक पढ़ा है 1 श्लोक, कल दूसरा पढ़ेंगे, परसों तीसरा, इस तरह का नियम, एक नियमबद्ध कर क्रिया और कार्य अपना लोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। मन के अंदर प्रेम की ज्योत जग उठेगी, और जिस हृदय में प्रेम प्रकट हो गया वो प्रेम और कोई दूसरा नहीं, स्वयं राम है, स्वयं राम प्रकट हो जाएंगे। तो आज उस प्रेम भरी चिट्ठी को जैसे ही दशरथ जी ने पढ़ा, फिर गुरु के पास ले गए। गुरु के पास ले जाकर के
उनसे आज्ञा मांगी और उन्होंने तो तारीफ के पुल बांध दिए। कहलेंगे महाराज दशरथ, तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्ती विद्वान ज्ञानी पुरुष इस धरती पर कई कल्पों के बाद आता है। कारण जिसके घर स्वयं ब्रह्म प्रकट हो जाए वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति होगा, छोटी मोटी हस्ती होगी। तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य जाग उठे जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे तुम्हारे पुत्र तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं। अब जल्दी करो, देर मत करो, जाओ तैयारी करो बारात की। और उससे पहले महलों में भी गए, स्वयं गए महलों में जाकर के ये जब समाचार दिया तो रानियों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक दूसरे से चिट्ठी बार बार लेती हैं। कौशल्या कहती है, अरे के मुझे भी देना पढ़ने के लिए, क्या लिखा है दीदी आप ही पढ़ लो। ऐसा वातावरण महलों के अंदर प्रस्तुत हो गया। प्रेम के अंदर पूरा महल पूरा रणनिवास झूम उठा और इस दृश्य को देखने के लिए देवता आकाश पर आ गए। अपने अपने विमानों में बैठ करके इस नजारे को देख रहे। कितना आनंद है प्रभु की इस चिट्ठी में। ये चिट्ठी हम रोज पढ़ते हैं, ये रामायण, ये ग्रंथ, ये प्रभु की चिट्ठियां ही तो हैं। ये स्तुतियां जो हम रोज यहाँ करते हैं ये चिट्ठियां ही तो हैं। और धन्य है ये यहाँ के सेवादार जिनके कई जन्मों के पुण्य जागे तो प्रभु ने इनको इस सेवा बख्शी। और ये सेवादार प्रभु का संदेश हम तक रोज पढ़ के सुनाते हैं, हमें भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये वो क्रिया चल रही है। तो आज सारी रानियां खुश हैं और सबने जैसे ही चिट्ठी पढ़ने की प्रक्रिया पूरी हुई तो ब्राह्मणों को बुला लिया और ब्राह्मणों को मुंह मांगे दान दे दिए। पिटारियां खोल दी खजाने की। जिसको गौ चाहिए गौ दान कर दिया, सोना चाहिए सोना दान कर दिया, वस्त्र चाहिए वस्त्र दे दिए, जो चाहिए ब्राह्मणों को दे दिए। और फिर उसके पश्चात याचक लोग बुला लिए जो मांगने वाले हैं। और याचकों को बुला करके क्या दे रही है? याचक लिए हंकारी। ये हंकारी शब्द हमारी वैसे हरियाणवी भाषा में भी आता है कि पुराने को हाँक के ले आ, हाँकना। या कोई पशु इधर उधर हमारे बाड़े से हो जाए तो जा जरा उसको हाँक के ले आ। या कोई अनर्गल पशु अनचाहा पशु हमारे घर में घुसने लगे तो कहते इसको हाँक, अरे हटा दे, हाँकना शब्द। तो यह हंकार, हाँक मार करके बुलाना। ऐसे जबरदस्ती उन याचकों को बुलवा ली था। संदेशा भेजा के जाओ जितने मेरे नगर में मांगने वाले हैं, याचक हैं, जिनको याचक मीन्स भिखारी ही नहीं होता बल्कि जिस चीज को उसको जरूरत है, जरूरतमंद आवश्यकता अनुसार सबको बुलवा लिया सभी रानियों ने। और पिटारे खोल दिए बाहर। जैसे आप लोग ये शोभा यात्रा निकालते हो ना तो हर 10 कदम पे आपको पंडाल लगे मिलते हैं। कहीं लस्सी बन रही है तो कहीं जल बन रहा है तो कहीं पूरियां बन रही हैं। ऐसे उन्होंने स्टॉल लगा दिए घर के अपने महलों के बाहर। सब याचकों को बुला लिया और क्या हुआ? 3 निछावर कोटि विधि, करोड़ों प्रकार से न्यौछावरें थाल के थाल भर करके राम का नाम लेकर के, ये राम के ऊपर से न्यौछावर, ये लक्ष्मण के ऊपर से न्यौछावर, ये भरत के ऊपर से न्यौछावर, ये महाराज दशरथ के ऊपर से न्यौछावर, ये मेरे देश के ऊपर से न्यौछावर। ऐसे न्यौछावरें भर भर के थाल, हीरे मोती और खान पान के पदार्थ, वस्त्र इत्यादि सब याचकों को दिए जा रहे हैं। और ये नहीं कि अपनी मर्जी से पूछती हैं तुझे क्या चाहिए, माता मुझे ये चाहिए ले जा, अच्छा ये भी चाहिए चल ये भी ले जा। ये नहीं कि एक बार दे दिया हट हट लाइन में से, ऐसी नहीं थी भावना। एक व्यक्ति अगर एक बार भंडारा लेकर के चला जाए तो हमारी भावना देखो हम उसको झिड़क देते हैं, दोबारा क्या लग गया लाइन में, लग गया तो क्या हुआ भाई, बन जाओ रहीम की तरह अंधे, आंखें होते हुए भी रहीम अंधा है, आंखें झुका लेता है। एक लाइन में कई बार लोग आते हैं और वो दान बांटता चला जा रहा है, बांटता चला जा रहा है और लोग कई बार लेके जा रहे हैं। तो किसी ने पूछ लिया रहीम जी आपको पता ही नहीं लगता ये व्यक्ति 4 बार ले गया? कहेंगे मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं देने वाला हूँ ना मैं लेने वाला हूँ, मुझे तो माध्यम बना करके यहाँ खड़ा कर दिया गया है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन ले जा रहा है। जिसकी दी हुई ये दात है, लेने वाला भी वही देने वाला भी वही। लोग शक मुझ पे करें ताते नीचे न, देने वाला और है देत रहे तो दिन रहन, दिन दा दिल लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाई। वो युग युगांतरों से देता आ रहा है और हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देता देता नहीं थकेगा। इसलिए देने वाला देत है, देत रहे तो दिन रहन, और लोग भ्रम मुझ पे करें ताते नीचे नहन। इसलिए मैंने आंखें झुका ली कि मैं कौन हूं देने वाला। ये मैं हट जाए
तो प्रेम आ जाए। और ये प्रेम और कोई नहीं, स्वयं राम है। और आज अयोध्या के निवासियों के कण कण में, मन मन में प्रेम जाग रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है राम के प्रति। और तभी महाराज दशरथ ने ये चिट्ठी देने के बाद और रानियों ने भी नौछावरें और दान इत्यादि देने के बाद जब उनको वहां से विदा किया, तो जिसको हम दान देते हैं या कुछ भी देते हैं, ज्ञान दान दें, विद्या दान दें, धन दान दें, जो मालिक ने हमें दिया है वो दो, उसकी कीमत मत लो। अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो फ्री सेवा करो, उसकी कीमत मत वसूलो, देते जाओ। जितना दोगे वो कई गुना ज्यादा बढ़ा के देगा। ये उसी की दी हुई दात तो है जो हम बांट रहे हैं। हम कौन होते हैं? तो जब वो गए तो उनके पास, जिन्होंने लिया, लेने वालों के पास देने के लिए क्या था? दुआएं। जिसको हम देते हैं ना, द्वार पर कोई मांगने वाला आ जाए तो वो हमें, हमसे जो कुछ भी लेके जा रहा है बदले में दुआ दे के जा रहा है, आशीर्वाद दे के जा रहा है। और ये आशीर्वाद देते हुए याचक वहां से जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चिरजीवों सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ये आशीर्वाद देके जा रहे हैं। इसलिए हम तो बार बार यहाँ जब भी सुंदरकांड का पाठ हो या कोई और ऐसा प्रसंग है तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले ये जो आशीर्वाद है ना, ये जो दुआ है, सबसे पहले माँ बाप के लिया करो। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर देंगे। तो आज याचक लोग दुआएं देते चले जा रहे हैं। और फिर कहत चले पहिरे पटनाना हर सिरहने गह गहे निशाना, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। उधर ऐलान हो चुका है कि तैयारी करो, क्योंकि महाराज गुरुदेव ने कह दिया कि जाओ, देर क्यों कर रहे हो, निशान बजाओ। निशान बजाने का अर्थ होता है किसी चीज की घोषणा करना। जब हमारे यहाँ सैनिक लोग किसी दूसरे सामने वाले सैनिक के साथ युद्ध आरंभ करते हैं तो पहले निशान बजाते हैं। कोई ढोल बजाता है, बहुत बड़ा एक नगारा होता है जिसकी एक ही थाप तरंगों के माध्यम से बढ़ती हुई पता नहीं कितनी दूर तक चली जाती है आवाज। कुछ शंख बजाते हैं, सूचना दे देते हैं कि अब हम युद्ध की तैयारी करके आ गए हैं और युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ महाराज दशरथ ने भी निशान बजाने का हुक्म दिया, ढिंढोरा पीट दिया। एक किस्म का घर घर में ये आवाज पहुंच गई कि कहत चले पहिरे पटनाना हर्षे हने गहे गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। जब ये आवाज, ये निशान बजाने का शोर और नए नए वस्त्र पहन करके जाते हुए लोग आशीर्वाद देते जा रहे हैं गलियों में से, तो लोगों ने झरोखों से बाहर आकर के, घरों से बाहर आकर के पूछा, अरे भाई आज क्या है, क्या होने वाला है? बोले पूछ क्या रहे हो, जल्दी करो, तैयारी करो, महाराज दशरथ के घर जाओ, वहां से जिसके पास वस्त्र नहीं है नए नए वस्त्र लेकर के आओ और बारात की तैयारी करो। राम का विवाह है भाई, राम का विवाह होने जा रहा है। घर घर में सूचना पहुंच गई, इतना पहुंच गई, बोले समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाई। बस समाचार पहुंचते ही जो जहां था, जिसको जहां समाचार मिला वही नाचने लग गया, ढोल बजने लग गए, मंजीरे बजने लग गए, शंख बजने लगे, वाद्य यंत्र बजने लग गए और जो है नाच गा करके सब लोग सिया राम को मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस तरह भगवान राम को याद कर रहे हैं, नाच गाने होने लगे, घर घर में बधाइयां बजने लगी, एक दूसरे को बधाई देने लगे। और फिर भुवन 4-10 भरा उछाहू जनक सुता रघुवीर विवाहू। 4-10 भुवन, 14 लोग, 4 + 10, 4 और 10, 14 लोकों में ये समाचार फैल गया। खाली अयोध्या में नहीं, 14 लोकों में ये समाचार फैल गया। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, बात पकड़ में आ जाए कि जब महाराज दशरथ ने ये चिट्ठी लिख करके दूत भेजने की तैयारी की थी तो उनको भी यही कहा गया था। उन्होंने भी अपने महाजन, अपने देश के बड़े बड़े धनाढ्य लोग बुला करके उनको हुक्म दिया था कि पूरे नगर को सजा दो, सजा दो आज नगरी को कि मेरे राम आएंगे। वहां सजावटें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं राम के स्वागत की, और यहाँ ऐलान हो गया कि राम की बारात चलेगी, सब तैयार हो जाओ। घर घर बधाई बजने लगे, बधाइयां दी जा रही हैं। और भुवन 4-10 भरा उछाहू जनक सुता रघुवीर विवाहू। 14 लोकों में यह समाचार फैल गया कि राम और सीता का विवाह होने जा रहा है। 14 लोकों का मतलब यहाँ मृत्यु लोक में तो समाचार गया और सारे लोग तैयार होने लगे। उधर देवलोक, बृहस्पति लोक, इंद्र लोक और अजनाब लोक, ब्रह्म लोक, तब सभी लोकों में समाचार फैल गए। वहां के लोग भी तैयार होने लगे, अपने अपने विमान सजाने लगे।
इस बात का प्रूफ मिलेगा जब राम की बारात जनक पर पहुंचेगी तो सारे देवता वहां मौजूद थे अपने अपने विमानों पर आकर के। और सबसे ज्यादा अचंभित तो ब्रह्मा जी थे कि ये क्या, ऐसी रचना तो मैंने कभी की ही नहीं। इतनी सुंदर रचना, इतने सुंदर वितान, उनकी वहां की सुंदरता को देख करके महाराज ब्रह्मा जी का सर चकरा गया था कि ये कैसे हो गया, किसने ये बनाया। भूल गए थे वो, तभी गुरु ने आकर के समझाया था। गुरु ही हमारे को अंधकार से दूर निकालता है, और वो गुरु और कोई नहीं, त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, वो शंकर जी थे। शंकर ने आकर के कहा, शिव समुझाए देव सब जनी आचरज बुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर विवाह, सियावर राम जय जय राम, मेरे रघुराम जय जय। ब्रह्मा जी को कहा था कि ब्रह्मा जी हैरान क्यों हो रहे हो कि तुम्हारे बाप का विवाह है, तुमने देखा नहीं होगा, लेकिन आज उसकी एल्बम दिखाई जाएगी तुम्हें। अर्थात बोले आज वही तुम्हारे जगत के माता पिता नर और नारी का रूप धारण करके पुरुष रूप में आकर के यहाँ वो लीला करके दिखाएंगे, ये उनका विवाह है। तो अचंभित मत हो, ये रचना भी उन्हीं की है। ये भ्रम दूर किया था गुरु ने। और आज 14 लोगों में ये समाचार पहुंच गया कि भुवन चारित भरा उछाऊ जनक सुता रघुवीर विवाह, जो शंकर भगवान ने कहा था ना कि राम और सीता का विवाह है, भाई हैरान मत हो। तो ये समाचार 14 लोगों में पहुंच गया, सिय रघुवीर विवाह, कि राम और सीता का विवाह होने जा रहा है। सब लोग खुशी से झूम उठे, खुशियां मनाने लगे। और न केवल खुशियां मनाने लगे बल्कि अपने अपने विमान भी तैयार करने लगे। कुछ लोगों ने तैयार किया कि हम तो पुत्र पक्ष की ओर से चलेंगे, बराती बन के चलेंगे। कुछ देवताओं ने ऐसा निर्णय भी किया, और कुछ ने कहा कि नहीं हम तो वहां स्वागत करेंगे, कन्या पक्ष की ओर से आएंगे। इस तरह देवताओं ने भी सूक्ष्म लोकों में, कारण लोकों में तैयारी शुरू कर दी, और इधर स्थूल लोक मृत्यु लोक में भी तैयारी शुरू हो रही है। और बोले तदपि प्रीति करी प्रीति सुहाई मंगल रचना, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगल में पावनी। सब अपने अपने घर गलियों को संवारने लगे, और गलियों के अंदर सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। गलियों को संवारने लगे, घरों को लिपापोती करने लगे, पेंटिंग होने लगी, और बाहर झंडे लगे। वो वातावरण कैसा रहा होगा ये हमारी कल्पना से परे है, और मुझ जैसा तुच्छ जीव तो बयान ही नहीं कर सकता। आपने देख ही लिया कि 21 लाख दिए राम के इस प्रगट्य उत्सव वाले दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी या दिवाली मनाई जानी थी, 21 लाख दिए तो खाली सरयू नदी के किनारे पर जलाए गए। और कितनी सुंदर शोभा थी, टीवियों के माध्यम से हमने देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे के सारे तारे आज जमीन पर सरयू के किनारे आ गए, ऐसा वातावरण। तो उस समय कैसा रहा होगा ये हमारी बुद्धि और कल्पना से परे है, मन की पहुंच से भी परे है। ऐसा सुंदर वातावरण बन गया। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गली सजावन लागे। सब अपने अपने मकानों को सजाने लगे, तोरण द्वार सजने लगे, गलियों में चौके पूरे जाने लगे, वो रंगोलियां सजने लगी, रंग बिरंगे चक्र बना दिए गए, और कहीं मणियों की झालरें लटक रही हैं, तो कहीं रंग बिरंगे कपड़ों के वो गेट बन रहे हैं। इस तरह तैयारियां होने लगी, पूरी अयोध्या सजने लगी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। बोले यद्यपि अयोध्या तो हमेशा पवित्र है, इसको पवित्र करने के लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जो बच्चा पहले ही नहा धो करके नए वस्त्र पहन करके पालने में बैठा झूल रहा हो, हंस रहा हो, उसको दोबारा नहलाने की जरूरत क्या है? वो तो तैयार है, नहा धो करके कपड़े बदल करके बिल्कुल शुभ होकर के बैठा है। ऐसे ही कह रहे हैं अयोध्या तो सदा शुभ है। क्यों? जहां राम ने जिसको अपना धाम बना लिया हो, राम ने जहां अवतार लिया हो, ब्रह्म का जो घर बन गया हो, धाम माने ठिकाना, घर बन गया हो, वो अपावन हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हमारे हृदय में भी, हमारे हृदय की अयोध्या में भी अगर राम का नाम अपना धाम बना करके बैठ जाए तो हमारा हृदय कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। जिस प्रेम की तलाश हम कर रहे हैं वो प्रेम ही अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और वो आनंद स्वरूप, आनंद की राशि, सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद राम हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। ये सुन करके अपनाने वाली बातें हैं, क्रियाएं हैं, खाली शब्दों का मजमून नहीं है ये। जमा खर्च जमाने नहीं होना चाहिए, क्रिया करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं कि अयोध्या तो सदा पवित्र है, सदा से पवित्र है, उसको पवित्र करने की, सजाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रीति की प्रीति,
प्रेम का प्रेम है ये। अब हमने अयोध्या को दोबारा कलयुग में इस तरह से सजाया, संवारा, स्टेशन नए बना दिए, और वो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट नए बना दिए, गलियां सजा दी, दुकानें सज गई। देखा जो लोग जाते हैं, वो बाहर के लोग भी हैरान हो गए देख करके कि ऐसी दिव्य सजावट तो कहीं देखी ही नहीं, क्या जरूरत थी। लेकिन ऐसे ही अयोध्या जो शुरू से पवित्र है, लेकिन इस पवित्र को भी पवित्र करने का जो मकसद था वो प्रीति की रीत। अयोध्या के साथ जिनको प्रेम है, जिनको राम के साथ प्रेम है, जिनको दशरथ जी के साथ प्रेम है, वो सजी हुई उस अयोध्या को फिर से सजाने लगे, उस सजावट के ऊपर भी और सजावट करने लगे। अर्थात जिनके घरों को पहले सुंदरता से सजाया गया था, उसके ऊपर और कुछ चित्रकारी कर दी। कोई एक आधा झंडा और लगा दिया, लड़ियां लगा दी। क्या क्या लगाया गया? बोले ध्वज पताक पट चामर चारू। ध्वज, झंडे लगा दिए गए, पहले भी लगे थे और लगा दिए। ध्वज पताक, फिर छोटी छोटी पताकाएं वो लहराने लगी, और चमर झूलने लगे, चमर लगा दिए गए महलों में, दुकानों पर, बाजार में, कोनों में, हर चौराहे पर। इस तरह छाया परम विचित्र बाजारू, सारे बाजार सुंदर तरीके से सजा दिए गए, और ऐसे तरीके से सजाए गए कि दुकानों के मालिक तो पता ही नहीं कहाँ है, सजा करके छोड़ गए कि उनको पता है कि यहाँ चोरी चकारी का डर नहीं है। ऐसा कलयुग नहीं था जैसा अब है। आज तो एक दुकान पर कोई भी चीज रख करके चले जाओ, मैं हैरान हो गया कि दुकान को तो छोड़िए, हमारे तो यहाँ से मंदिर से गोल के उठा करके ले गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी पिछले हफ्ते की घटना है, गोलक पाड़ करके ले गए, एटीएम से उठा करके ले जाते हैं लोग। ये कलयुग है। तो वहां क्या है कि लोगों ने बाजार सजा करके छोड़ दिए, और जहां देखा कि राम की सवारी की तैयारी हो रही है, बारात की तैयारी हो रही है, लोग बधावे गाते आ रहे हैं, वहां शोभा यात्रा निकल रही है, तो दुकानें छोड़ छोड़ करके नाचने लगे। परवाह नहीं है कि दुकान पर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, कौन ले जाएगा, ले जाए, राम का है सब, संपत्ति सब राम की है। ऐसे भाव सबके अंदर जाग उठे, इसी का नाम प्रेम है। राम के प्रति जब ऐसा प्रेम जागा तो कनक कलश तोरण मणि जाला, हर्द दूब दधि अछत माला, विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य पदार्थ हैं वो वहां ला करके रख दिए गए। मंगल कलश सजा दिए गए, कलशों के अंदर विभिन्न पेड़ों के पत्ते और ऊपर फूल रख दिए गए, नारियल रख दिए गए, इस तरह कलश सजा दिए गए, और वो भी सोने के। मणि ऊपर चौबारों पर, अटारियों पर भी, दुकानों के आगे भी, जहां जहां जगह मिली सब प्रकार के कलश, और हल्दी, दूध, दही, चावल इत्यादि से भर भर करके वो कलश रखे गए हैं। ऊपर नारियल रखा गया है, ऊपर पत्ते लगा दिए गए हैं, और मौली के धागे से लपेट दिया गया है। सुंदर सुंदर इस तरह से सजावटें हो रही हैं। और क्या हो रहा है? बोले मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, बीची सीची चतुर्सम, चौके चारु पुराई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु अपने अपने घरों को, निज निज भवन, अपने अपने घरों को तो लोगों ने मंगल में बनाया, मांगलिक द्रव्य पदार्थों से सजाया, मांगलिक कलशों से सजाया ही सजाया। और फिर बीची सीची चतुर्रसम, उसके अलावा जो गलियां थी, जो चौराहे थे, वहां रंगोलियां बना करके सजावटें की गई और मंगल कलश भर के रखे गए। लेकिन गलियों में छिड़काव किसका हुआ? चतुर रसम, चार रसों, चार चीजों के, चार पदार्थों के रस से बना हुआ वो घोल, वो पदार्थ। जैसे अयोध्या में, मथुरा में आपने अभी देखा होगा होली के मौसम में कि केसू के फूल लोगों ने कई दिन पहले सुखाए, फिर उनको भिगोया, फिर उबाल करके उसका रंग निकाल करके फिर बोतलें या बाल्टियां भर भर करके डाली। वो ऐसा रस था जो कपड़े तो गीले करता था, रंग बिरंगे कर देता था, लेकिन कपड़े परमानेंट वो रंग नहीं लेते थे, रंग छूट जाता था। ऐसा रंग तैयार करते हैं वो लोग, एक एक महीना पहले लग जाते हैं, ऐसा रस तैयार करते हैं। यहाँ अयोध्या में भी चतुर रसम तैयार होने लगा और छिड़काव हुआ गलियों में सुगंधित। किस किस पदार्थ का रस था? बोले कस्तूरी, केसर, कपूर और चंदन, ये चारों द्रव्य सुगंधित पदार्थ, इनका रस तैयार किया गया, इनका जल तैयार किया गया, इनको उबाल करके, घोंट करके, बना करके द्रव्य पदार्थ बनाया गया। सुगंधित पदार्थ गलियों में छिड़क दिया गया, चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी, गलियों में जहां से भी जाओ सुगंधी आ रही है, चतुर रसम की खुशबूदार। ऐसा नगर सज गया है। अब आगे बारात किस तरह तैयार होकर के निकलेगी, आने वाले वक्ता से हम श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा राम, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। अब आरती होगी।